हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांकों की जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष यूपीपीसीएस द्वारा वैश्विक सूचकांकों से एक या दो प्रश्नों को अवश्य पूछा जाता है। तो आज मैं अपने वीडियो में इन्हीं सूचकांकों को डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप मेरा ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक अवश्य देखें। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मैं आज आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरा गला बहुत ही अच्छा ना होने की वजह से मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे क्षमा करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2016। मानव विकास रिपोर्ट 2016 ये जो है 21 मार्च 2017 को स्वीडन के स्टॉकहोम में सबसे पहले जो है इसका पब्लिश हुआ। ठीक है, ये जारी की गई 21 मार्च 2017 को स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसका शीर्षक क्या है, इसका विषय क्या है? महत्वपूर्ण बात याद रखें, इसका जो शीर्षक है वो है सभी के लिए मानव विकास। मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इसका शीर्षक है सभी के लिए मानव विकास। इस इंडेक्स में विश्व के 188 देशों को शामिल किया गया आंकलन के लिए। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकलन हेतु 3 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। वो 3 संकेतक क्या हैं? कभी कभी डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि एसडीआई के 3 संकेतक निम्न में से हैं। तो पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जिसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा आपका शिक्षा सूचकांक, जिसे एजुकेशन इंडेक्स कहते हैं। और तीसरा है आपका आय सूचकांक, जिसे इनकम इंडेक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में 5 शीर्ष देश, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में वो कौन से देश हैं, वो 5 कौन से देश हैं जो शीर्ष स्थान पर रहे। सीधा सीधा प्रश्न आपसे। पहला है आपका नॉर्वे, दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है आपका स्विट्ज़रलैंड, चौथा है आपका जर्मनी, पांचवा है आपका डेनमार्क। तो याद रखें कि एसडीआर 2016 में 5 शीर्ष देश नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और डेनमार्क हैं। अब हम बात करते हैं एसडीआर 2016 में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में भारत का कौन सा स्थान है। और भारत का स्थान है 131वां, 131। आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट देखते हैं। दूसरा है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2016। सबसे पहली बात कि इसे गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न पूछता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया या किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखें, ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका नाम है और इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। सचिवालय इसका कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी में। और ये वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष इसको जारी करता है। इस बार इसने 25 फरवरी 2017 को ये रिपोर्ट जारी की। ये कौन सा संस्करण था सूचकांक का? 22वां वार्षिक संस्करण था ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस रैंकिंग में कुल कितने देशों को शामिल किया गया? 176 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया। और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड हैं। सीधा सीधा सा प्रश्न कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन से देश हैं? आप ऊपर से मैं दिखा दूं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड। हो सकता है आपसे अंक भी पूछ ले, तो अंक हैं 90। अब हम बात करते हैं भारत के रैंक की। भारत की रैंक जो है इसमें 79वीं यानी 79वीं है। और अगर हम गत वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष की बात करें, तो ये 76वें पर था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं समावेशी विकास सूचकांक 2017। अगला सूचकांक है समावेशी विकास सूचकांक 2017। 16 जनवरी 2017 को इसे प्रकाशित किया गया
और प्रकाशित करने वाला जो संस्था था वो विश्व आर्थिक मंच। किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस रिपोर्ट में जो है वो 30 विकसित और 79 यानी 79 विकासशील देशों को शामिल किया गया। अब बात करते हैं कि समावेशी विकास सूचकांक का जो निर्माण है उसके लिए मानक क्या हैं। उसके 3 मानक हैं, मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है। उसके 3 मानक हैं। पहला मानक है समृद्धि एवं विकास, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा है आपका समावेशन। आप बार बार ये वीडियो देखें, आप इसे लिखकर प्रैक्टिस करें, याद करें या नोट्स बना लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे 1 या 2 प्रश्न अवश्य होते हैं। समावेशन, इंक्लूजन, अंतरपीढ़ीय समता एवं निरंतरता, जिसे हम कहते हैं इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि इसमें विकसित देश, इस रिपोर्ट में 30 विकसित देशों को शामिल किया गया है और 79 यानी 79 विकासशील देशों को शामिल किया गया है। तो हम जान लेते हैं कि विकसित देशों में प्रथम 5 देश कौन से हैं जिनको इनमें स्थान मिला है। तो पहला है आपका नॉर्वे, दूसरा है आपका लग्जमबर्ग, तीसरा है आपका स्विट्ज़रलैंड, चौथा है आपका आइसलैंड और 5वां है आपका डेनमार्क। ये हो गए विकसित देश। अब हम बात करते हैं विकासशील देशों की। इनमें से प्रथम 5 कौन से हैं? पहला है आपका लिथुआनिया, दूसरा है आपका अजरबैजान, तीसरा है आपका हंगरी, चौथा है आपका पोलैंड और 5वां है आपका रोमानिया। अंत में हम बात करते हैं कि भारत का इसमें स्थान कौन सा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि भारत का स्थान, और यूपीपीसीएस बहुत ज़्यादा इसे टारगेट करता है। तो भारत का इसमें जो स्थान है वो है 60वां। याद रखें कि भारत का जो स्थान है इसमें वो है 60वां। अगला सूचकांक है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, याद कर पाएँ। अगला आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये दोनों मिलकर जारी करते हैं प्रतिवर्ष। इस बार कब हुआ? 15 फरवरी 2017 को, और ये 23वां सूचकांक था। कितने देशों को इसमें शामिल किया गया? 180 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 143वां, जबकि पिछले वर्ष 123वें पर था भारत। देख सकते हैं पिछले वर्ष 123वें पे था, इस बार 143वें पर है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2016। अगला सूचकांक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2016। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, जिसके द्वारा जारी किया जाता है उस संस्था का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस बार कब जारी किया गया? 16 नवंबर 2016 को। ये संस्था कब स्थापित हुई थी? वर्ष 2016 में स्थापित हुई थी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं इसके बारे में। इस रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया? 163 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में वर्ष 2000 से 2015 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके आधार पर ही इस सूचकांक को तैयार किया गया। इस सूचकांक में 0 का अर्थ है आतंकवाद से प्रभावित नहीं, यानी जो इसकी स्केलिंग होती है वो 0 से 10 के बीच में होती है। अगर 0 है तो इसका अर्थ है कि आतंकवाद से प्रभावित नहीं है, किंतु 10 अगर है तो इसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है वो। तो इसे आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद सूचकांक का क्रम, अगर हम बात करें कि आतंकवाद सूचकांक क्रम के हिसाब से 5 ऐसे देश जो प्रथम से लेकर 5 में जिनमें आतंकवाद सूचकांक अधिक है। तो पहला है आपका
इराक यानी प्रथम स्थान पे है। आतंकवादी गतिविधियों में प्रथम स्थान पर इराक है। इस सूचकांक के हिसाब से दूसरे स्थान पर अफ़गानिस्तान है, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया है, चौथे पर पाकिस्तान है, पाँचवें पर सीरिया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें 8वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2017। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2017 ये चौथा संस्करण था इस सूचकांक का। 16 जनवरी 2017 को प्रकाशित किया गया। कहाँ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। आप इन चीज़ों को याद रखें, बार बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा, या ये वीडियो बार बार देखें, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्ष 2013 से प्रत्येक वर्ष इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा सिंगापुर के 2 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है आपका ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट और दूसरा है एडिको ग्रुप। इनके सहयोग से ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है। और इस वर्ष सूचकांक का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि इस वर्ष इस सूचकांक का विषय क्या था? प्रतिभा एवं प्रौद्योगिकी कार्य के भविष्य को आकार देने में संलग्न। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस वर्ष इस सूचकांक का विषय क्या था? विषय था प्रतिभा एवं प्रौद्योगिकी कार्य के भविष्य को आकार देने में संलग्न। 118 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया था। और अगर हम बात करें कि सूचकांक में प्रथम 5 स्थान पाने वाले देश, तो पहला है आपका स्विट्जरलैंड, दूसरा है आपका सिंगापुर, तीसरा आपका यूनाइटेड किंगडम, चौथा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा है आपका स्वीडन। फिर हम बात करते हैं निम्नतम 5 स्थान पाने वाले देशों की। ये तो था प्रथम 5 स्थान पाने वाले, अब नीचे से निम्नतम 5 स्थान पाने वाले देशों की नाम। पहला है मेडागास्कर, दूसरा है बुर्किना फासो, तीसरा है जिम्बाब्वे, चौथा है मोजाम्बिक, पांचवा है तंजानिया। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर, वो है भारत की इसमें रैंकिंग क्या है। भारत में इसमें जो है वो 92वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष वो 89वें स्थान पर था। फिर से रिपीट कर दूं कि भारत इसमें 92वें स्थान पर है, 92 पर है, और पिछले वर्ष यह 89वें स्थान पर, 89वें स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अगला जो सूचकांक है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2017। ये जो है जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। 16 नवंबर 2016 को ये प्रकाशित हुआ। इस बार पहली बार ये 2005 में जारी हुआ था। फ्रांस जो है वो इस पर प्रथम स्थान पर है। क्यों? क्योंकि प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। इसका भी कारण है क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया, तो चौथे स्थान पर फ्रांस हुआ, इसलिए उसे प्रथम मान लिया गया। पांचवें की अगर हम बात करें तो वह है स्वीडन। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, वह है भारत का स्थान। इसमें भारत का स्थान 20वां है इसमें। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। अगला सूचकांक है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए, बार बार प्रश्न आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। तो वैश्विक लैंगिक सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और ये कब से जारी करता है? 2006 से प्रत्येक वर्ष। इस बार कब जारी हुआ? 26 अक्टूबर 2016 को। इस सूचकांक के परीक्षण के लिए 4 मानक रखे गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और वो 4 मानक कौन है? ध्यान से उसे आप देखें। पहला है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, दूसरा है आपका शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा है आपका स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका, और चौथा है आपका राजनीतिक सशक्तिकरण। ये डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वो 4 मानक बताएं
जो सूचकांक परीक्षण के लिए आवश्यक हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल। तो आप इस 4 मान को अवश्य याद रखें। अब बात करते हैं कि इसमें कितने देश शामिल थे। इसमें 144 देशों को लेकर इस सूचकांक को तैयार किया गया। सूचकांक में 5 शीर्ष देश कौन से? वो है आइसलैंड पहला, दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे, चौथा स्वीडन और 5वां आपका है रवांडा। 5वां जो है आपका है रवांडा। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का इसमें स्थान कौन सा है? वो है 89वां। अगला देखते हैं। अगला है आपका विश्व जोखिम रिपोर्ट 2016। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2016 यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी तथा बंदिस एंड विकलंग, ये देखिए लिखा बंदिस एंड विकलंग हिलफट, ये 2 संस्थाएं हैं जर्मनी में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट के सहयोग से। ये दोनों संस्थाएं विश्व जोखिम रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। इस बार इन्होंने कब किया? 25 अगस्त 2016 को। कितने देश इसमें शामिल हैं? 171 देश इसमें शामिल हैं। सबसे शीर्ष स्थान पर देश कौन है? वनुआत। इस सूचकांक में सबसे शीर्ष पर वनुआत है। अगर हम इसमें भारत की बात करें तो भारत को 2016 में 77वां स्थान प्राप्त हुआ है इस सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2016, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप इसे ध्यान से सुने। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2016 कौन जारी करता है? कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क प्लस अगर हम बात करें तो द बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड द बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड, और तीसरी जो संस्था है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये तीनों संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इस बार कब हुआ ये? 15 अगस्त 2016 को। वर्ष 2007 से प्रकाशित होता है और ये इसका नवा संस्करण है। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है, ये इसका नवा संस्करण है। इसमें दुनिया की 125 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, यानी उनकी रैंकिंग को बताया गया है, रैंकिंग को जारी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2016 का केंद्रीय विषय क्या था, और आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि वैश्विक नवाचार के साथ जीत। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वैश्विक नवाचार के साथ जीत। इस सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। महत्वपूर्ण बात कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे शीर्ष स्थान पर है। अब बात करते हैं भारत की। भारत का इसमें 66वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूची, रिपोर्ट या सूचकांक कह सकते हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। बार बार इस पर प्रश्न, बहुत सारे एग्जामों में इस पर प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। इसकी रिपोर्ट को अवश्य पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसकी रिपोर्ट को पूछे जाने की। इसे किसके द्वारा? व्यावसायिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। पूछ लेता है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ये एक अमेरिका की व्यावसायिक पत्रिका है, फॉर्च्यून जिसका नाम है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह सूची राजस्व आय के आधार पर जारी करती है। फॉर्च्यून जो है राजस्व आय के आधार पर इस सूची को जारी करती है, और इसका नाम होता है फॉर्च्यून ग्लोबल 500। जो ये सूची होती है, इस सूची का नाम होता है फॉर्च्यून ग्लोबल 500। इस बार 20 जुलाई 2016 को जारी की गई। इस सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट प्रथम स्थान पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट प्रथम स्थान पे है, जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो चीनी ऊर्जा कंपनी स्टेट ग्रिड दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर भी चीनी
की एक चीन की एक पेट्रोलियम कंपनी विद्यमान है। अब हम बात करते हैं कि इस सूची में भारतीय कंपनियों को क्या स्थान मिला है। इस सूची में 7 भारतीय कंपनियों ने अपने स्थान बनाया है, जिसमें से 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। थोड़ा ब्लर है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। अगर मैं उनके नाम लूँ तो पहला आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका 215वां रैंक है। दूसरा आपका टाटा मोटर्स 226वां रैंक है या स्थान है कह सकते हैं। तीसरा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 232वां। चौथा आपका भारत पेट्रोलियम 358वां। पाँचवा आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम 367वां। और छठा है आपका राजेश एक्सपोर्ट, जिसका 423वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं और अगला लेते हैं। अगला है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2016। कौन जारी करता है? इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इस बार कब जारी किया? 28 जून 2016 को। कितने देशों को शामिल किया गया इसमें? 130 देशों को इसमें शामिल किया गया। फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है इस सूची में, इस रिपोर्ट में, और लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है। अगर हम बात करते हैं भारत के स्थान की, भारत का वर्ष 2016 में, यानी जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस रिपोर्ट में स्थान 105वां है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। इस रिपोर्ट के, मानव विकास रिपोर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो 5 स्तंभों पर बेस्ड होती है, 5 स्तंभों पर कि बेस पर इसे पब्लिश किया जाता है। तो मैं यहाँ बात करूँगा वो 5 स्तंभों के अनुसार भारत का स्थान क्या है इस रिपोर्ट में। तो 0 से 14 वर्ष के को लिया जाता है, जिसमें भारत का 62वां रैंक है या स्थान है। इसमें 0 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनका जो है उसमें 62वां स्थान है भारत का। 15 से 24 वर्ष के लिए 106वां स्थान है। 25 से 54 वर्ष के लिए 119वां स्थान है। 55 से 64 वर्ष के लिए 120वां स्थान है और 65 वर्ष से ऊपर के लिए 119वां स्थान है भारत का इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, ये था कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा करने की कोशिश करें, माफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि आज मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है। तो तब तक तो आप इस वीडियो को देखें, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।